हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, जिसे हम लेटर राइटिंग बोलेंगे इंग्लिश में। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पार्ट है, आपके लिए एक न्यू चैप्टर है। सो बच्चों, शुरू करते हैं। पत्र लेखन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक दूसरे का हालचाल जानना तथा अपने विचारों में महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान के पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूर रहने वाले मित्र, सगे संबंधी जिनसे बार बार मिल पाना संभव नहीं होता है, उनकी कुशल मंगल की जानकारी हम पत्र के माध्यम से ले सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को आवश्यक आना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के प्रारूप, भाषा की स्पष्टता, सहजता तथा बोधगम्यता का विशेष महत्व है। पत्र कैसे लिखें, आइए जानें। तो बच्चों, हम पत्र कैसे लिखेंगे? पत्र हम किस लिए लिखते हैं कि हमारे जो दूर के संबंधी होते हैं उनके बारे में जानने के लिए कि वो कुशल मंगल है या नहीं है, ठीक है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या पत्र की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कहीं कार्यालय में या फिर कहीं हमें पत्र लिखना पड़े, तो ये क्या है, पत्र लेखन की प्रक्रिया होती है। ओके, तो आइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नियम दिए गए हैं। पत्र लिखने से पहले हमें इन चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, पत्र में काट छांट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पत्र सदैव साफ सुथरा एवं शुद्ध भाषा में लिखा होना चाहिए। पत्र में जो भी हम लिख रहे हैं, हमारे विचार कम से कम होने चाहिए और बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। ओके, पत्र भेजने वाले को अपने गांव शहर का नाम, पिन कोड, नंबर तथा दिन की तिथि आवश्यक डालनी चाहिए। पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें न लिखकर केवल काम की बातें लिखनी चाहिए, ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्रों के प्रकार, यहाँ बच्चों पत्रों के प्रकार दे रखे हैं। पत्र दो टाइप के होते हैं बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक कौन से पत्र होते हैं और अनौपचारिक, कुछ पत्र जो होते हैं हमारे संबंधियों को जिन्हें हम लिखते हैं वो पत्र होते हैं। कुछ पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने ऑफिस, कार्यालय या फिर बिजली विभाग या ऐसी जगह पर हमें पत्र लिखना पड़ जाए तो वो हमारे कौन से, अनौपचारिक और औपचारिक। हमारे औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, संबंधित वाले। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों, जिन्हें हम बाहर के लिए लिखते हैं। ओके, आइए इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक पत्र नौकरी, कार्यालय, अधिकारी, व्यक्तियों और व्यापार से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि औपचारिक पत्र जो होता है वो होता है हमारी कार्यालयों के लिए, और अनौपचारिक हमारे संबंधियों के लिए। ठीक है, औपचारिक पत्र जान पहचान के व्यक्तियों के मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ओके, अब देखते हैं पत्र लेखन के कुछ नमूने। यहाँ पर बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से हम पत्र लिखेंगे। ओके, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के रोग अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 11/00/22। ओके, विषय है 3 दिन के रोग अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन यह है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है। ओके, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का पूरा आराम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक 5 जुलाई 20 तारीख 2025 या 24 या 26, कुछ भी डाल सकते हैं, से लेकर 7 जुलाई 2025 तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे 3 दिन का रोग अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभम अग्रवाल, कक्षा 4 या कक्षा 4 ब, दिनांक 5 जुलाई 2000 वगैरह वगैरह। ओके, सेकंड पत्र है बच्चों हमारा अपने मित्र को कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। ओके, 15 कृष्णानगर, दिल्ली 11/00/51, दिनांक 13 अगस्त 2000। प्रिय सूरज, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ ठीक होंगे। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने कहानी लेखन
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता हम सबके लिए गौरव की बात है। मेरी ओर से पिताजी और माताजी को बधाई देना। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र अधीर राठौर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम, कृष्णा नगर, दिल्ली 110051। विषय है मोहल्ले से गंदगी हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र। ओके, महोदय सवन्य निवेदन यह है कि कृष्णा नगर क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। सफाई कर्मचारी से भी कई बार आग्रह किया गया परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया एवं डेंगू फैलने की पूरी संभावना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई का उचित प्रबंध यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें जिससे मोहल्ले वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। धन्यवाद। सहित भविद्य प्रेम शंकर वर्मा, सेक्टर 68, कृष्णानगर, दिल्ली, दिनांक 5 मई 2000 वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई है। आप इस तरह से के भी पत्र बहुत जरूरी होते हैं, एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। सेवा में डाकपाल महोदय, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद। विषय मनी ऑर्डर प्राप्त न होने के संबंध में। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन यह है कि मैंने आपके डाकघर से लगभग 20 दिन पूर्व 5000 रुपये का मनी ऑर्डर कराया था परंतु आज तक वह मनी ऑर्डर निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा। आपकी सुविधा के लिए मनी ऑर्डर रसीद की छाया प्रति संकलन कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त विषय में यथाशीघ्र जांच कराकर मनी ऑर्डर भिजवाने का कष्ट करें। भविद्य भगवान दास शास्त्री, बी ब्लॉक हो गया, फिर बच्चों बी 105, गाजियाबाद, दिनांक 4 सितंबर 2000 वगैरह वगैरह, कुछ भी डेट हो सकते हैं, ठीक, जो भी आप डेट डालेंगे। यहाँ पर आपके जो ये पत्र लेखन है समाप्त होता है बच्चों। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।